दोस्तों, स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट, अगर आप उसमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करना चाहते हैं तो चार्ट पैटर्न्स की नॉलेज आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन एक कॉमन गलती जो लगभग हर बिगिनर करता है वह यह है कि वह शुरुआत में ही सारे चार्ट पैटर्न्स को एक साथ समझने की कोशिश करता है। इस जल्दबाजी का नतीजा ये होता है कि ना तो वह किसी भी चार्ट पैटर्न को प्रॉपरली समझ पाता है और ना ही उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाता है। उल्टा, वह कंफ्यूज हो जाता है और ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ने की जगह अटक जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक खास कैटेगरी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूं। ऐसा करने से आप एक ही समय में फोकस लर्निंग कर पाएंगे और कम समय में ज्यादा सीख पाएंगे। यही नहीं, ये अप्रोच आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन भी देगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बेस्ट लर्निंग वीडियोस रेगुलरली आपके पास आती रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं वो चार्ट पैटर्न्स जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में दो तरह के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स पर बात करेंगे और हमारा पहला पैटर्न है बुलिश रेक्टेंगल। बुलिश रेक्टेंगल दोस्तों, जब मार्केट एक अच्छे अपट्रेंड में होता है तो कभी कभी वो थोड़ा पॉज लेता है। इस पॉज के दौरान मार्केट एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपट्रेंड के बाद जब मार्केट में हल्का रिवर्सल आता है तो प्राइस सपोर्ट से बाउंस बैक कर जाती है और फिर रेजिस्टेंस को फेस करती है। इस प्रोसेस में प्राइस बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच मूव करती है और मार्केट में एक रेक्टेंगल बनता है। यह पैटर्न एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, जिसका मतलब है कि जब मार्केट रेक्टेंगल का ब्रेकआउट करता है तो वह अपने अपट्रेंड को कंटिन्यू करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है, फिर वो पॉज लेता है और रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद जब मार्केट रेक्टेंगल से ब्रेकआउट करता है तो वो फिर से अपने अप ट्रेंड को फॉलो करता है। आई होप अब आपको बुलिश रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बेरिश रेक्टेंगल की, जो कि बुलिश रेक्टेंगल का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है और पॉज लेने के दौरान प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच मूव करती है, जिससे रेक्टेंगल का फॉर्मेशन होता है। जब मार्केट रेक्टेंगल का ब्रेकआउट करता है तो वो अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है। क्योंकि बेरिश रेक्टेंगल भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट हमेशा ट्रेंड के कंटिन्यूएशन की तरफ इशारा करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, फिर मार्केट पॉज लेता है, रेक्टेंगल बनाता है और उसके बाद ब्रेकआउट करके अपना बेरिश ट्रेंड जारी रखता है। दोस्तों, हमारा अगला चार्ट पैटर्न है बुलिश फ्लैग पैटर्न। इसे फ्लैग पैटर्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दिखने में एक झंडे फ्लैग जैसा लगता है। जैसे असली झंडे में एक पोल और झंडा होता है, वैसे ही इस पैटर्न में भी होता है। बुलिश फ्लैग पैटर्न में सबसे पहले मार्केट एक अपट्रेंड में होता है, फिर अचानक मार्केट थोड़ी देर पॉज लेता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस बनाता है, जो देखने में बिल्कुल एक झंडे जैसी लगती है। अब हमें इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। जैसे ही यह ब्रेकआउट होता है, वहीं हमें ट्रेड लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट लाइन पर रहेगा। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, बुलिश फ्लैग एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, यानी ब्रेकआउट के बाद मार्केट अपना अप ट्रेंड जारी रखता है। अब बात करते हैं बेरिश फ्लैग पैटर्न की। दोस्तों, यह पैटर्न बुलिश फ्लैग पैटर्न का बिल्कुल उल्टा है। इस पैटर्न में मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है, फिर थोड़ी देर पॉज लेता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस में मूव करता है, जिससे एक झंडे जैसा पैटर्न बनता है। चूंकि बेरिश फ्लैग भी एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, इसलिए इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट में एक अच्छा बेरिश मूव आता है। इस पैटर्न में ट्रेड करने के लिए हमें फ्लैग के ब्रेकआउट का इंतजार करना होगा। हमारा स्टॉप लॉस इस बार रेजिस्टेंस लाइन पर होगा। हमारा अगला चार्ट पैटर्न है बुलिश पेनेंट। दोस्तों, इस चार्ट पैटर्न में मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में होता है, फिर मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करता है और थोड़ी देर के लिए रुकता है, लेकिन उसे एक अच्छा सपोर्ट मिलता है और मार्केट फिर से ऊपर की ओर सपोर्ट लेता है। इसी दौरान मार्केट एक पेनेंट जैसा पैटर्न बनाता है और थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है।
अब क्योंकि ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है, इसका मतलब है कि मार्केट दोबारा अपने अपट्रेंड को फॉलो करता है। आइए इसे एक रियल एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए मार्केट एक अपट्रेंड में था, फिर उसे एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। इसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया और पेनेंट पैटर्न का फॉर्मेशन किया। जब ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने एक शानदार अपट्रेंड दिखाया। इस पैटर्न में हमारी एंट्री हमेशा ब्रेकआउट देने वाली कैंडल पर होगी और हमारा स्टॉप लॉस उस कैंडल के लो पर रहेगा। अब बात करते हैं बेरिश पेनेंट की। दोस्तों, ये पैटर्न बुलिश पेनेंट की तरह ही काम करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। आइए इसे भी एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फिर उसने एक अच्छा सपोर्ट लिया और थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट किया। इसके बाद मार्केट ने एक बेरिश पेनेंट पैटर्न बनाया। जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया। इस पैटर्न में हमारी एंट्री हमेशा ब्रेकआउट देने वाली कैंडल पर होगी और हमारा स्टॉप लॉस उस कैंडल के लो। दोस्तों, हमारा अगला चार्ट पैटर्न है बुलिश सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। ये पैटर्न तब बनता है जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और फिर मार्केट को एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। इसके बाद मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच ट्रायंगल पैटर्न का निर्माण करता है। यह ट्रायंगल सिमेट्रिक होता है, यानी इसका अपसाइड और डाउनसाइड स्लोप लगभग एक जैसा होता है। इस पैटर्न का सबसे खास पहलू यह है कि यह एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मतलब अगर मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है तो इस पैटर्न के ब्रेकआउट पर आप अप ट्रेंड की दिशा में ट्रेड कर सकते हैं। अगला पैटर्न है बेरिश सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। यह पैटर्न भी बुलिश सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न जैसा ही होता है, लेकिन इसमें ट्रेंड बेरिश होता है। यह पैटर्न तब बनता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और फिर कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करे। मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करते हुए एक सिमेट्रिक ट्रायंगल का निर्माण करता है, जिसका अपसाइड और डाउनसाइड स्लोप बराबर होता है। इस पैटर्न में ट्रेड करने के लिए आपको ब्रेकआउट कैंडल पर एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस स्विंग लो के पास टारगेट डाउन ट्रेंड की दिशा में अगले सपोर्ट लेवल तक। हमारा अगला चार्ट पैटर्न है कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। दोस्तों, ये चार्ट पैटर्न बिल्कुल हमारे चाय के कप और उसके हैंडल जैसा दिखता है। जब भी मार्केट में एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा होता है तो अचानक मार्केट रुककर पॉज लेता है और थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है। इसी दौरान मार्केट साइडवेज हो जाता है और एक कप जैसा पैटर्न बनाता है। इसके बाद मार्केट फिर से साइडवेज हो जाता है और कंसोलिडेट करके कप के हैंडल का फॉर्मेशन करता है। जब ये पूरा कप एंड हैंडल पैटर्न बन जाता है तो हमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि कप और हैंडल के लो में यू शेप का फॉर्मेशन होना चाहिए। अब बात करते हैं ब्रेकआउट की। जैसे ही मार्केट इस कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट करता है, हमें तुरंत ट्रेड लेना चाहिए। एंट्री पॉइंट ब्रेकआउट देने वाली कैंडल, स्टॉप लॉस हमेशा हैंडल के लो पर रखना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कुछ बेहतरीन कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न सीखे हैं। अब ये आपकी बारी है। रियल मार्केट में इन चार्ट पैटर्न्स की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाइए। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और एडवांस चार्ट पैटर्न्स के बारे में सिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने डाउट्स के लिए कमेंट सेक्शन में पूछना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग